कहानी शुरू होती है एक ऐसी रात से, जिस रात हवा ने पेड़ों को जड़ से उखाड़ दिया और बादलों ने जैसे पूरे आसमान को फाड़ दिया हो। बारिश बूंदों में नहीं, तलवारों की तरह गिर रही थी। हर बिजली की चमक नज़्मा के चेहरे पर डर की एक नई लकीर खींच रही थी। नज़्मा अपनी लकड़ी की छड़ी पर झुकी हुई थी। बाएं हाथ में छोटी बच्ची, दाएं हाथ में 3 कपड़ों की गठरी, और सामने था उसका अपना घर। वो घर जिसमें उसने सुहाग की पहली रात देखी थी, वो घर जिसमें उसने बेटी को जन्म दिया था, वो घर जो अब उसका नहीं रहा। अंदर से गूंजती सलमान की चीख ने सब खत्म कर दिया। नज़्मा, निकल जा, आज के बाद ये घर तेरा नहीं, अपनी इस बाहरी बच्ची को भी साथ ले जा। बच्ची डर से सिमट गई। नज़्मा की आंखें भर आईं। सलमान, बाहर तूफान है, मैं कहां जाऊंगी? मगर सलमान के चेहरे पर कोई रहम नहीं था। उसने दरवाजे को धक्का देकर बंद किया, ऐसे जैसे कोई कचरा बाहर फेंकता है। उस धमाके ने सिर्फ दरवाजा नहीं, नज़्मा का भरोसा, उसकी इज्जत, उसका घर, सब कुछ तोड़ दिया। बच्ची ठंड से कांप रही थी। नज़्मा ने उसे सीने से लगाया और टूटी आवाज में कहा, बेटी, अम्मी यहां है। उसके सामने सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो तूफान में मर जाए या किसी तरह अपने अब्बा की छोड़ी उजड़ हवेली तक पहुंच जाए। पर वो जगह 3 कोस दूर थी। चोटिल टांग, बारिश, अंधेरा और हाथ में सिर्फ 1 साल की बच्ची। वो हर कदम पर गिरती मगर उठती फिर से, क्योंकि मां थी। मां की हिम्मत तूफानों से बड़ी होती है। घंटों बाद जब सूरज छिप चुका था और चांद भी बादलों में खो गया, तब जाकर वो उस पुरानी हवेली तक पहुंची। दरवाजा टूटा था। अंदर धूल, जाले, टूटी खाट, कोई इंसान नहीं, सिर्फ खामोशी। लेकिन नज़्मा ने थक कर वहीं बैठते हुए कहा, यहीं रहेगा अब हमारा घर, चाहे जितना टूटा हो। और उसी रात उसने जिंदगी के सबसे कठिन सफर का पहला कदम उठाया। अगली सुबह बच्ची ने भूख से रोते हुए आंखें खोलीं। नज़्मा ने चारों ओर देखा, न रोटी, न पानी, न आशा। वो गांव गई मजदूरी मांगने, मगर ताने मिले। तेरी टांग तो चलती भी नहीं, क्या काम करेगी? बाहरी बच्ची की मां, कौन रखेगा तुझे? बददिमाग सलमान ने भी निकाल दिया, कुछ तो वजह होगी। वो सब सहती गई, लेकिन बच्ची का रोना उसे तोड़ रहा था। उसे याद आया, उसकी मां कढ़ाई करती थी। वो अलमारी में गई और चमत्कार हुआ। धूल से ढकी हुई कढ़ाई की वही सुई मिल गई। उस सुई को हाथ में लेते ही नज़्मा को लगा जैसे उसकी मां कह रही हो, बेटी, ये रास्ता मुश्किल है लेकिन तू चल सकती है। नज़्मा गांव की औरतों के घर गई। बहन, थोड़ा सा कपड़ा दे दो, मैं कढ़ाई कर दूंगी। लोग हंसे भी, तरस भी खाया, हाथ भी झाड़े। मगर कुछ औरतों ने पुराने कपड़ों के टुकड़े दे दिए। रात भर दिए की धुंधली रोशनी में टूटी खाट पर बैठकर अपनी बच्ची को पास सुलाकर वो कढ़ाई करने लगी। पहला टुकड़ा पूरा हुआ। सुबह उसने सिर्फ 7 रुपये कमाए। 7 रुपये जो उसके लिए सोने से भी कीमती थे। वो पैसे उसने बच्ची के लिए दाल और रोटी में बदल दिए, और उस रात उसकी बच्ची पहली बार पेट भरकर सोई। दिन बीते, हफ्ते बीते, महीने बीते। धीरे धीरे लोग कहने लगे, कढ़ाई करवानी हो तो बस नज़्मा ही करेगी। उसके हाथ में रब ने कला भरी है। कमाई बढ़ने लगी। 30 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये। फिर एक दिन उसने 500 रुपये एक साथ कमाए। वो बच्ची का इलाज करवाने लगी। डॉक्टर ने कहा, इलाज हो सकता है, आपकी बेटी पूरी तरह ठीक हो जाएगी। वो सुनकर नज़्मा फूट फूट कर रो पड़ी। 4 साल गुजरते गुजरते बच्ची पढ़ने लगी, सुनने लगी, बोलने लगी, और नज़्मा गांव की सबसे बड़ी कढ़ाई उस्ताद बन गई। उस उजड़ी हवेली में अब रोशनी थी, चूल्हा था, हंसी थी और उम्मीद थी। उधर सलमान की जिंदगी अंधेरी होती जा रही थी। उसने दूसरी शादी की, मगर नई बीवी उसे धोखा देकर भाग गई। कर्ज बढ़ गया, काम छिन गया, लोग उससे दूरी बनाने लगे। वो आदमी जो खुद को सबसे बड़ा समझता था, अब गांव के चौराहे में फटे कपड़ों में भीख मांगता था। उसकी हालत देखकर लोग कहते, जिसने अपनी बीवी और बच्ची को बेघर किया, उसे आज ये हाल होना ही था। किस्मत कभी किसी का पक्ष नहीं लेती, बस इंसाफ करती है। एक दिन नज़्मा अपनी बेटी के इलाज के लिए गांव आई। दुकान से दवा ली और बाहर निकली ही थी कि उसने सड़क किनारे एक बूढ़े भिखारी को देखा। बाल बिखरे हुए, चेहरा सूखा हुआ, शरीर हड्डियों का ढांचा
और हाथ में फैला कटोरा। जब उसने चेहरा उठाया, वो सलमान था। सलमान ने भी नज़मा को देखा और जैसे उसकी सारी हिम्मत टूट गई, आंखें भर आईं, होंठ कांपे, आवाज टूटी। नज़मा, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बड़ी गलती कर बैठा। नज़मा ने लंबी सांस ली। दिल भारी था, पर आंखों में कोई नफरत नहीं थी। वो बस इतना बोली, सलमान, तुमने हमें घर से निकाला था, पर उसी धक्के ने मुझे मजबूत बना दिया। उसने अपनी खरीदी हुई दवाइयां उसके कटोरे में रखीं, अपनी बेटी का हाथ थामा और बिना पीछे देखे आगे बढ़ गई। सलमान रोता रहा, लेकिन नज़मा नहीं मुड़ी। रास्ते में बच्ची ने पूछा, अम्मी, वो कौन थे? नज़मा मुस्कुराई, आंखें नम थीं, लेकिन चेहरे पर जीत थी। बेटी, वो हमारा अतीत थे, और हम अतीत में नहीं जीते, हम आगे बढ़ चुके हैं। बच्ची ने नज़मा का हाथ और कसकर पकड़ लिया, जैसे कह रही हो, अम्मी, मैं आपकी जीत हूं। कभी किसी कमजोर को मत रौंदो, क्योंकि वो कमजोर नहीं होता, बस उसका वक्त कमजोर होता है। और जब उसका सब्र अपना फल देता है, तो उसे गिराने वाला खुद उसके कदमों में आकर गिर जाता है। जुल्म का बदला जुल्म नहीं, सब्र का इनाम होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।